पितृपक्ष, जिसे महालय भी कहते हैं, हिंदू कैलेंडर में 16 दिनों का एक समय होता है जो हमारे पूर्वजों को सम्मान देने के लिए होता है। यह याद करने, सोचने और उन लोगों का शुक्रिया अदा करने का समय है जो हमसे पहले थे। यह पवित्र समय भाद्रपद के महीने में घटते चांद के दौरान आता है, जो आमतौर पर सितंबर से अक्टूबर के आसपास होता है। पितृपक्ष के दौरान हिंदू लोग कई तरह की रस्में करते हैं और अपने दिवंगत पूर्वजों की आत्माओं को शांत करने के लिए प्रार्थना करते हैं। श्राद्ध कर्म करके हम उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहते हैं। ये रस्में पितृ ऋण चुकाने के तरीके के रूप में भी काम करती हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वज हमारे वर्तमान जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पितृपक्ष परिवारों के लिए एक साथ आने और अपने वंश को याद करने का समय है। यह हमारे पूर्वजों के बलिदानों और योगदानों पर विचार करने का अवसर है। इस अवधि के दौरान की जाने वाली रस्में दिवंगत आत्माओं को आध्यात्मिक पोषण प्रदान करती हैं। यह आत्मनिरीक्षण और चिंतन का समय है, जीवन और मृत्यु के चक्रीय स्वरूप को स्वीकार करने का। पितृपक्ष से जुड़ी सबसे प्रमुख कहानियों में से एक महाभारत के एक प्रसिद्ध योद्धा कर्ण की कहानी है। अपनी उदारता और वीरता के लिए जाने जाने वाले कर्ण अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग गए। हालांकि उन्हें खाने के लिए केवल सोना और रत्न दिए गए। भ्रमित होकर उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र से इस असामान्य प्रसाद के बारे में सवाल किया। इंद्र ने समझाया कि कर्ण ने जीवन भर सोना दान किया था, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों को भोजन नहीं दिया। कर्ण ने अपनी गलती का एहसास करते हुए अपनी गलती को सुधारने का मौका मांगा। उन्हें पृथ्वी पर लौटने और अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध कर्म करने के लिए 15 दिन की अवधि दी गई। अवधि पितृपक्ष के रूप में जानी जाने लगी। यह कहानी श्राद्ध करने और अपने पूर्वजों को भोजन देने के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह हमारे वंश का सम्मान करने और अपने पूर्वजों के प्रति हमारे ऋण को स्वीकार करने के महत्व पर जोर देती है। कर्ण की कथा एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि केवल भौतिक धन ही पर्याप्त नहीं है। सच्ची पूर्ति हमारे पूर्वजों का सम्मान करने और अपने पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने से आती है। श्राद्ध करके हम न केवल अपने दिवंगत पूर्वजों को जीविका प्रदान करते हैं, बल्कि बदले में उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन भी प्राप्त करते हैं। रस्मों के महत्व और अपने पूर्वजों के कर्तव्यों की उपेक्षा के परिणामों पर जोर देने के लिए पितृपक्ष के दौरान अक्सर यह कहानी सुनाई जाती है। कर्ण की कहानी भौतिक गतिविधियों को आध्यात्मिक दायित्वों के साथ संतुलित करने के महत्व का एक शक्तिशाली उदाहरण है। यह इस विचार को रेखांकित करता है कि सच्ची समृद्धि में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की भलाई शामिल है। अपने पूर्वजों को याद करके और उनका सम्मान करके हम जीवन की निरंतरता और पीढ़ियों की परस्पर संबद्धता को स्वीकार करते हैं। यह समझ हमारी विरासत के प्रति कृतज्ञता और सम्मान की भावना को बढ़ावा देती है। पितृ ऋण की अवधारणा पितृपक्ष के पालन के केंद्र में है। ऐसा माना जाता है कि हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं, जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया और हमारे जीवन में उनके योगदान के लिए। इस ऋण में न केवल जैविक वंश, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विरासत भी शामिल है, जो उन्होंने हमें दी है। श्राद्ध कर्म करके हम प्रतीकात्मक रूप से इस ऋण को चुकाते हैं और अपने भविष्य के प्रयासों के लिए उनका आशीर्वाद चाहते हैं। पितृ ऋण केवल एक वित्तीय या भौतिक दायित्व नहीं है। यह एक गहरा, अधिक गहन ऋण है, जिसमें हमारे अस्तित्व का सार शामिल है। यह हमारे जीवन को आकार देने और हमें आज जो अवसर मिले हैं, उन्हें प्रदान करने में हमारे पूर्वजों के बलिदानों और प्रयासों को स्वीकार करता है। इस ऋण को पूरा करना एक पवित्र कर्तव्य माना जाता है, जो हमारे आध्यात्मिक विकास और कल्याण के लिए आवश्यक है। पितृ ऋण का विचार पीढ़ियों की परस्पर संबद्धता पर जोर देता है। यह हमें याद दिलाता है
कि हम एक बड़े वंश का हिस्सा हैं, जीवन की एक श्रृंखला जो समय के साथ पीछे तक फैली हुई है। अपने पूर्वजों का सम्मान करके हम इस संबंध को स्वीकार करते हैं और उन बंधनों को मजबूत करते हैं जो हमें अपने अतीत से जोड़ते हैं। अपनेपन और निरंतरता की यह भावना हमारे जीवन में स्थिरता और उद्देश्य प्रदान करती है। पितृपक्ष इस ऋण पर विचार करने और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। इस अवधि के दौरान की जाने वाली रस्में केवल प्रतीकात्मक कार्य नहीं है, बल्कि उन लोगों के प्रति गहरे सम्मान और श्रद्धा की अभिव्यक्ति हैं जो हमसे पहले आए थे। अपने पितृ ऋण को पूरा करके हम न केवल अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, बल्कि बाद के जीवन में उनके शांतिपूर्ण मार्ग को भी सुनिश्चित करते हैं। भाग 4, पितृपक्ष की रस्में और परंपराएं। पितृपक्ष के दौरान की जाने वाली रस्में भारत के विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में अलग अलग होती हैं। हालांकि मूल सार वही रहता है, दिवंगत आत्माओं को प्रार्थना और भोजन अर्पित करना। सबसे आम रस्मों में से एक पिंडदान है, जहां पके हुए चावल और जौ के गोले पूर्वजों को अर्पित किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह प्रसाद दिवंगत आत्माओं को जीविका प्रदान करता है और उनकी भूख को शांत करता है। एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान तर्पण है, जिसमें पूर्वजों को काले तिल के साथ मिश्रित जल चढ़ाया जाता है। यह कृत्य उनकी प्यास बुझाने और उन्हें आध्यात्मिक पोषण प्रदान करने का प्रतीक है। अक्सर ये रस्में एक पुजारी या परिवार के किसी नामित सदस्य, आमतौर पर सबसे बड़े बेटे द्वारा की जाती हैं। इन रस्मों के साथ अक्सर मंत्रों का जाप और प्रार्थनाएं होती हैं, जो पूर्वजों का आशीर्वाद मांगती हैं। इन रस्मों के अलावा कई परिवार पितृपक्ष के दौरान उपवास या कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज भी करते हैं। इसे सम्मान की निशानी और पूर्वजों को प्रार्थना करने से पहले खुद को शुद्ध करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। कुछ परिवार अपने पूर्वजों के नाम पर जरूरतमंदों को भोजन और कपड़े भी दान करते हैं, यह मानते हुए कि यह कार्य दिवंगत आत्माओं को पुण्य दिलाएगा। विशिष्ट रस्में और रीति रिवाज भिन्न हो सकते हैं, लेकिन अंतर्निहित भावना वही रहती है, हमारे पूर्वजों का सम्मान करना और उन्हें याद रखना। ये रस्में हमारा आभार व्यक्त करने और उनका आशीर्वाद लेने का एक ठोस तरीका प्रदान करती हैं। वे जीवन और मृत्यु के चक्रीय स्वरूप और हमारे वंश का सम्मान करने के महत्व की याद भी दिलाते हैं। भाग 5, पितृपक्ष के दौरान क्या करें और क्या न करें। इस पवित्र अवधि के दौरान कुछ दिशा निर्देश हैं, जिनका पालन कई लोग अपने पूर्वजों का उचित सम्मान सुनिश्चित करने के लिए करते हैं। आमतौर पर पितृपक्ष के दौरान कोई नया उद्यम शुरू करने या महत्वपूर्ण जीवन निर्णय लेने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह चिंतन और स्मरण का समय है। मांसाहारी भोजन, शराब और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। इस अवधि को आध्यात्मिक सफाई और पवित्रता बनाए रखने के समय के रूप में देखा जाता है। बाल या नाखून काटने से बचने की भी सिफारिश की जाती है, क्योंकि इस दौरान ये कार्य अशुभ माने जाते हैं। बहुत से लोग सम्मान और विनम्रता के प्रतीक के रूप में सादे, पारंपरिक कपड़े पहनना पसंद करते हैं, अक्सर सफेद या हल्के रंगों में। दान पुण्य जैसे कार्यों में शामिल होना, जैसे जरूरतमंदों को भोजन या कपड़े दान करना, अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह दिवंगत आत्माओं के लिए पुण्य लाता है। दूसरी ओर किसी भी प्रकार के मनोरंजन या उत्सव से बचने की सलाह दी जाती है। यह गंभीरता और श्रद्धा का समय है और एक गंभीर वातावरण बनाए रखना उचित माना जाता है। इसके अतिरिक्त रस्मों को ईमानदारी और भक्ति के साथ करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने का सार है। इन बातों का पालन करने से पितृपक्ष का सम्मानजनक
और सार्थक पालन करने में मदद मिलती है। यह सुनिश्चित करता है कि ध्यान हमारे पूर्वजों का सम्मान करने और उन्हें याद रखने और परिवार और आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए उनका आशीर्वाद मांगने पर केंद्रित रहे।